आई गई, अब उस पर ताला लगाने का प्रयास कर रहा है लोग। हमने रोशन आनंद को रोशन आनंदवा लिखा फेसबुक पर, यहां से बवाल शुरू हुआ। आप समझिए कि जिस इलाके में, जिस जगह पे आप रहते हैं, वहां की एक भाषा है, वहां का एक बोलने का तौर तरीका है, तो उस तरीके के इस्तेमाल को हमको लोगों ने मुल्ला, जिहादी, और एक बात आप मान के चलिए कि अगर आप नाकाम हैं, अगर आप नाकारा हैं, तो आप सीधा सीधा मुसलमान को अपने सामने रखिए, उसे पाकिस्तान भेज दीजिए और उन्हें मुल्ला बोल दीजिए, उसे जिहादी बोल दीजिए, उसे फलाना बोल दीजिए। इसी जिहाद की वजह से ये मुल्क आजाद हुआ। मौलानाओं ने कुफ्र का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ, जिहाद का फतवा दिया, फिर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की जंग आजादी की शुरुआत हुई। इन जाहिल के बच्चों को कौन समझाए? ये तो 5 किलो राशन पर पलने वाले लोग हैं, इनको क्या मालूम इतिहास के बारे में। ये मुल्क मुसलमानों का बाय बर्थ और बाय चॉइस दोनों है। इस मुल्क में जो भारतीय है ना मुसलमान, वो 2 तरह के भारतीय हैं। और ये जो पूरा प्रकरण हुआ उसमें लोगों को लगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। रोशन आनंद को सहरसा और कोसी के इलाके में भारतीय जनता पार्टी स्थापित करना चाहती है। और आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं भाई आप, तो यही बात सच है और यही बात सत्य होगी। आप लिख के लीजिए कि रोशन आनंद को भारतीय जनता पार्टी एनडीए कोसी के इलाके में एक बड़ा लीडर के तौर पर अगले चुनाव में देख रही है। आप बताइए कि जिसके भाई का देहांत हो जाए, जिसका भाई मर जाए और मरने के बाद वो आदमी जेल से निकल करके जिस भाषा का इस्तेमाल करे और उसको लोग कहे कि नहीं गुस्सा में और रोष में आकर के बोला है, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। कितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई। नवादा में एक अंसारी को मुकेश यादव, रोशन यादव, कौन कौन मिलकर के मार दिया। उसके बाद हाजीपुर में एक आदमी को गाय और बछड़ा उसके खंबे में बांध देने की वजह से वहां पर नितिन यादव और किन किन लोगों ने हत्या कर दिया। मधेपुरा में एक मुसलमान गरीब बच्ची थी, वहां पर आनंद यादव और उनके गैंग के लोगों ने गैंग रेप करके पेशाब के रास्ते में लोहा डाल दिया। उसके अलावा सीतामढ़ी में एक गरीब पसमानदा मुसलमान की बच्ची थी, जहां मैं गया था, वहां पर लोगों ने उसका रेप बलात्कार कर दिया। तो कहां रहते हैं ये लोग? लोगों को यहां भी तो आना चाहिए। हाँ, कुछ लिबरंडू हैं, कुछ ऐसे आईटी सेल के लोग हैं। एक बात तो आप मान के चलिए कि बिहार में जो यादव और मुसलमान का समीकरण है, वो लालू यादव ने बहुत मुश्किल से खड़ा किया है, शहाबुद्दीन साहब ने बड़ा मुश्किल से खड़ा किया है, अनवारुल हक ने बड़ी मुश्किल से खड़ा किया है, जगदानंद सिंह ने, रघुवंश बाबू ने, इन जैसे लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के एक समाज का निर्माण हुआ और एक विचारधारा के लोग, जगदेव बाबू को हम लोग आइडियल मानते हैं, तो जगदेव बाबू जैसे लोगों ने इस विचारधारा से लड़ा, जो विचारधारा आपकी समाप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अब आप बताइए कि 4-5 ऐसा यूट्यूबर जिसकी अंतिम इच्छा अगर पूछी जाए तो वो ये कहेगा कि हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हम लालू यादव के परिवार को खत्म कर दें और आरजेडी को खत्म कर दें और समाजवादी की विचारधारा का खात्मा कर दें। उन्हीं लोगों के साथ लोग एक समीकरण बना रहे हैं। ये समीकरण अगर बन जाएगा तो अरे भैया समझिए, ये आपको बेवकूफ और आपको गधा समझ रहे हैं, ये आपको गधा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मान के चलिए कि पिछले 12-13 साल से मुसलमान भारत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है मुसलमानों की, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर से भारत का आम मुसलमान लड़ता है, अमित शाह से आम मुसलमान लड़ता है। वो लड़ना नजरियाती तौर पर लड़ता है, वो लड़ना राजनीतिक तौर पर लड़ता है, वो लड़ना गांधी के विचारधारा के तौर पर लड़ता है, और ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। जो आदमी ईडी और सीबीआई के डर से सत्ता के साथ चला जाए, वैसी राजनीति वही लोग करते हैं जिनके दिलों में खौफ होगा। दानापुर में रीतलाल यादव खड़े हुए, दानापुर में रामकृपाल यादव खड़े हुए। वहां के लोगों ने रामकृपाल यादव यानी भारतीय जनता पार्टी के यादव का चुनाव किया और रीतलाल यादव को हटा दिया। ये जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अभी साधु यादव जो लालू प्रसाद यादव के साला हुआ करते थे, अब साला नहीं है, और वो जितना भी चिल्ला ले, लेकिन लालू परिवार ने उनसे अपना रिश्ता अलग थलग कर लिया है। बताइए कि शहाबुद्दीन साहब जैसे व्यक्ति को गाली देता है, वो ये बोलता है कि ये चैन चुराता था। लालू प्रसाद यादव के साथ और फाउंडर मेंबर शहाबुद्दीन साहब के बारे में किस समाज में क्रिमिनल पैदा नहीं हुआ, किस समाज में गुंडा पैदा नहीं हुआ? हर समाज का बिहार में गुंडा है। तो वो सब के दूसरे समाज का जो नेता है वो बाहुबली हो गया और शहाबुद्दीन गुंडा हो गया। यानी मीठा मीठा गप गप, करवा करवा तू तू। 20% की आबादी और सम्मानजनक आबादी है मुसलमानों की। हम आपको यही कहेंगे, जो फेसबुक पे यहाँ वहां आकर के, देखिए हमने गाली दी, लेकिन इंडिविजुअल 1-2 लोगों को गाली दी। अगर कोई हमको गाली देगा तो हम गांधी थोड़े हैं कि हम गोली खा करके चुप हो जाएंगे। रिएक्ट तो करेंगे हम, जवाब तो दिया जाएगा उसको।
लेकिन ये कुछ चुनिंदा लोग हैं, आमतौर से जो यादव समाज के लोग हैं वो आज भी सामाजिक तौर पर लोगों से जुड़े हुए हैं। यादव मुसलमान का एक मजबूत समीकरण है जिसको कुछ लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे टूटने नहीं देना है। इस बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। किसी भी समाज के साथ अगर ज्यादती होगी तो उस समाज का व्यक्ति बोलेगा, और बोलना स्वाभाविक है, बोलना भी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही तो सिस्टम है ना कि आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे, आप अपनी बात रखेंगे तो बोलना पड़ेगा आपको। अब समाजवाद की परिभाषा ये होगी कि कोई अगर आप पर टिप्पणी करेगा तो आप गाली दे देंगे आप उसको। आप लिख के ले लीजिएगा रोशन आनंद और खान सर की तस्वीर, अब से 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना के बाद आप देखेंगे ये दोनों गले मिलते हुए नजर आएंगे। ये दोनों कारोबारी हैं, ये दोनों शिक्षक हैं, और ये दोनों अपने शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करके करोड़ों रुपया कमा करके जमा किए हुए हैं। इनका जो लेना देना है वो छात्रों से है, और जो छात्र उसे पढ़ाते हैं उससे लेना देना है, बाकी तीसरा कोई मामला नहीं है। अब बताइए कि खान सर को फैजल खान बताना शुरू कर दिया, और जो लोग उसके खिलाफ बोल रहे थे वो उसकी शादी में जाकर खाना खा रहे थे, तो उस वक्त वो आदमी ठीक था। हम खान सर का समर्थन इसलिए नहीं करते हैं कि वो एक मुसलमान है, हमको तो कोई लेना ही देना नहीं है भाई। इस्लामिक नजरिए से आप देखिए तो इस्लामिक सिस्टम में वो फिट भी नहीं बैठते हैं, वो तो मामला ही नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है कि जिस समीकरण की आप बात करते हैं सत्ता में रहने के लिए, उस समीकरण को कोई तोड़ने का प्रयास कर रहा है, कोई फिरकी ले रहा है। आप हमको 1000 नहीं 1,00,000 बार आप हमको गाली दे लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दे सकते हैं गाली, और गाली दीजिएगा, क्या कर लीजिएगा गाली देकर के भाई? फिर आइएगा जगह पर, आपको आना ही पड़ेगा। 5 किलो राशन में तो जिंदगी चलने वाली है नहीं। जब सत्ता में जगदेव बाबू ने कहा था कि जब सत्ता में आप भागीदार बनेंगे, लालू यादव ने कहा था कि जब इंसानियत और मानवता नहीं बचेगी तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, मस्जिद में अजान कौन देगा। इस समीकरण का जो सिस्टम है ना, 14% और 20% की आबादी है ना, 34% वोट मायने रखता है, सत्ता में ले आता है। ये इन चीजों को संभालने की आवश्यकता है, इन लोगों को एक साथ ला करके। और ऐसे लोग आमतौर से जो यादव हैं वो मजबूत हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो खड़े होते हैं, उनके लिए मुसलमान खड़ा होता है, मुसलमान के लिए यादव खड़ा होता है, मुसलमान के लिए दलित खड़ा होता है, मुसलमानों के लिए दलित और दलित मुसलमान के लिए खड़ा होता है। वरना नगीना से चंद्रशेखर आजाद रावण कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाता? आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी का नेता कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाता? तो ये सिस्टम बिहार में, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने, मुसलमानों ने, सबने मिलकर के खड़ा किया है, और उसे ही खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये खान सर और रोशन आनंद के बहाने इन चीजों पर निशाना बनाया गया। गालियां इतनी भद्दी भद्दी दे दी गई, और उनको क्या लगता है जो लोग गाली देते कि हमारे मुंह में जबान नहीं है, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते हो बेटा। जब हम गाली देना शुरू करेंगे ना तो तुमको आत्महत्या कर लेना पड़ेगा। लेकिन हम कभी गुस्से में लिख देते हैं, बोल देते हैं। अधिकतर यादव समाज के अच्छे लोग, मजबूत लोग, पढ़े लिखे लोग, कारोबारी लोग, बाहुबली लोगों ने हमको फोन किया कि सीमाम बाबू, इन चीजों को कंट्रोल करना है, इन चीजों को बचा करके रखने की आवश्यकता है। लेकिन उसके बावजूद इतनी सारी गालियां सोशल मीडिया पे हमें दी गई, लिखी गई। तो मैं समझता हूं कि इन सारे लोगों की जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति है, सोचने की जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति है। और ये सब लोग अभी इनको लगता है कि भाई हाँ, भारतीय जनता पार्टी अगर किसी पर हमला करती है तो वो अपने फायदा को देख करके, आप एक बात मान के चलिए कि भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का 2 लक्ष्य है। एक लक्ष्य कि माइनस मुसलमान, और दूसरा लक्ष्य कि माइनस यादव। 2 स्टेट ऐसा है जहां पर माइनस यादव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और कर रही है। एक बिहार जहां पर माइनस यादव मुसलमान, एक उत्तर प्रदेश जहां पे माइनस यादव मुसलमान, और पूरे भारत में माइनस मुसलमान उसको राजनीति करनी है, और इसमें वो फिट बैठ रहा है। अब बताइए कि अमेरिका ने भारत के 3 लोगों को जहाज पर मार दिया, और कल प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप गोरी चमड़ा वाला के साथ बैठ करके हंसी मजा हे कर रहे हैं। तो लोगों के जहन को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री ने समझ लिया है कि ऐसे लोगों को चूतिया बना देना, और लोग आसानी से उसको वोट कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है। लेकिन यही जो ट्रंप ने जो कारनामा अंजाम दिया, 3 लोगों को क्रूरता से मारा, उस व्यक्ति के बच्चा को भी मार दिया जो कहते कि फलस्तीन में मुसलमानों को मार देना चाहिए। हमारी पूरी सहानुभूति उस व्यक्ति के साथ है कि कोई ना कोई उसको सहारा मिल जाए इस परेशानी में, इस बुढ़ापे में। लेकिन उन्होंने ये की थी, खैर उनका भी लोगों ने ये बात उनको समझाई, उन तक बात पहुंची है। हमारा ये कहना है कि समाजवाद की राजनीति को मजबूत कीजिए, इसको बचा करके रखिए। ताली दोनों हाथ से बजती है। गले मिलने के टाइम एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के कंधे पे होता है। अगर ये मजबूती के साथ, सिस्टम के साथ आप चलेंगे
कामयाबी मिलेगी, पैसा कमाएंगे, शिक्षा हासिल करेंगे, राजनीति में हिस्सेदारी होगी। अब आप बताइए कि पूरे बिहार में बहुजनों का कौन सा बड़ा बड़ा मीडिया यूट्यूब चैनल है भाई? वो जो तुमको गाली दे रहा था, वो जो लालू यादव को ललुआ बोलता था, जो विचारधारा वाले लोग लालू यादव का नाम इज्जत से लेते हैं, वो लालू प्रसाद यादव को ललुआ बोलता है। वो तेजस्वी यादव को सोना की चम्मच लेकर पैदा होने वाला व्यक्ति बोलता है। वो उसको कहता है कि 9वीं फेल है, और वो आज आपके साथ खड़ा हो गया। आपको लग रहा है कि भाई हमदर्द हो गया हमारा। गांव में कहावत है, जी हमर वो हमर समझी। ये नहीं हो सकता, इन चीजों को समझिए। ये आरएसएस की चाल है, ये आरएसएस की जो विचारधारा है ना, अब उसको लग रहा है कि माई समीकरण अगर बिहार में टूट गया तब तो आसान है हमारे लिए यहाँ जीतना, वरना यहाँ पर आरएसएस के लिए बड़ी मुश्किल है। बीच में नीतीश कुमार थे, लव कुश की राजनीति थी, कोरी और कुर्मी की राजनीति थी, और नीतीश कुमार का अपना डेवलपमेंट, उनकी विचारधारा, उनका काम धाम था, तो लोग उसको वोट कर रहे थे। लेकिन अब जो अगला चुनाव का टारगेट है विधानसभा का, तो इनको लगता है कि माई समीकरण, यादव और मुसलमान का वोट अगर राष्ट्रीय जनता दल को या इंडिया गठबंधन को अगर मिल जाएगा तब तो हम सत्ता में दोबारा नहीं आ पाएंगे। तो सत्ता में आने से पहले क्या क्या सिस्टम किया जा सकता है, क्या क्या तरीका अपनाया जा सकता है, कैसे समाज को तोड़ा जा सकता है ताकि उसे पॉलिटिकल फायदा हो सके, इसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस चल रही है। और आप बिला वजह हमको गाली दे रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के लोगों को गाली दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यहाँ वहां आकर के इस तरह की बातें करते हैं। मैं ऐसे लोगों को, ऐसे चिरकुट लोगों को कहूंगा कि अपने समाज की बेहतरी के बारे में सोचिए, लालू यादव की विचारधारा के बारे में सोचिए, जगदेव बाबू की विचारधारा के बारे में सोचिए, और आप ये मान के चलिए कि अगर साधु यादव ने कुछ बोला और मुसलमान ने उस पर रिएक्ट नहीं किया, तो आप समझिए कि मुसलमान इन चीजों को समझ रहा है कि ये भाजपा के ट्रैप में फंसाने का प्रयास है। साधु यादव भारतीय जनता पार्टी के बीच पर खेलने के लिए आ गए और शहाबुद्दीन साहब के खिलाफ इतना अपशब्द इस्तेमाल किया। हर समाज का क्रिमिनल, हर समाज का गुंडा उसका हीरो होता है। आप बताइए पूरे भारत में बिश्नोई समाज का क्रिमिनल, लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा क्रिमिनल, उसको लोग अपना समाज का मानता है। आनंद मोहन क्रिमिनल है, जेल में रहा आनंद मोहन को अपना समाज का लोग अपना नेता मानता है। साधु यादव क्रिमिनल, सुभाष यादव क्रिमिनल, इनको समाज अपना नेता मानता है। हुलास पांडे, जितने लोग हैं, हर जात के लोग, हर समाज के लोग जो क्रिमिनल है, बाहुबली है, उसको समाज अपना आइडियल मानता है। ये समाज की विडंबना कहिए या समाज की कामयाबी कहिए, ये समाज में है। लेकिन बिहार के मुसलमानों ने और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बारे में बोला गया शब्द साधु यादव के द्वारा, जो साधु यादव शहाबुद्दीन साहब के सामने खड़े होने की जिसकी हिम्मत नहीं थी, वो आज एक मरने वाले व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। और लोग हमको बोलते हैं क्या बोल रहे हैं। आप बताइए कि इसमें रोशन आनंद के भाई की हत्या हो गई, लोगों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, जांच का विषय है, और वो नेपाल में उनकी मौत हुई। तो अरे भैया, जब इतना मामला था तो नेपाल की एम्बेसी से भारत की एम्बेसी को संपर्क करना चाहिए। ये दो देशों का मामला था, दो देशों के मामला में दो देश ही मामला हल करेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई, तो इन चीजों पर इंसाफ की गुहार लगानी चाहिए और इसे इस तरह का जातीय और धार्मिक रंग देने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। लोग आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, कितनी जगह पर ऐसी मॉब लिंचिंग हुई है जिसमें लोग शामिल थे, लेकिन लोगों ने इंसाफ की मांग की और खामोश बैठे हुए हैं कि समाज का जो हिस्सा है वो मजबूत रहे, टूटे नहीं। लेकिन इस तरह से, अगर इस तरह से हरकत आप करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हम फिर सब लोगों को ये गुजारिश कर रहे हैं, सब लोगों को कह रहे हैं, समाज बड़ी मुश्किल से बनता है, समाज बड़ी मुश्किल से तैयार होता है। आप लोगों के बारे में अच्छा विचार रखिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, एक दूसरे को मिलाने का प्रयास कीजिए, वरना ही नफरत फैलाएंगे तो आज है कल आप मर जाएंगे, परसों हम मर जाएंगे, सब नफरत फैलाते फैलाते मर जाएंगे, दुनिया यूं ही रहेगी, बात खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। ये पूरी जमीन सोना हो जाएगी तो लूट नहीं पाएंगे, आप उसको पकड़ते पकड़ते मर जाएंगे। इसलिए जो विचारधारा है